अब एंडोथर्म्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, यानी ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एएफएनएस बायोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1। ये ऐसे एमसीक्यूज है जो आपके एएफएनएस टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने साथ साथ 2024 में एमडीकेट देना हो तो ये एमसीक्यूज आपके एमडीकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम एमसीक्यूज को इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को किसी भी पॉइंट से स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First MCQ is their type of cell division in which number of chromosomes become half is known as। देखिए सेल डिवीजन होता क्या है, जब एक पेरेंट सेल से हमारे पास दो बने फिर दो से चार बने तो इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन हमारे पास बेसिकली दो तरीकों से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हमारे पास एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से जब दो सेल बनेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। यानी अगर पेरेंट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे। जबकि जिस तरह एस एम सी क्यूज़ का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, इसे हम नाम देते हैं मियोसिस का। मियोसिस हमारे पास गेमीट्स में होता है, यानी हमारे पास जो स्पर्म्स है और जो एग है इसमें मियोसिस होता है, और गेमीट्स में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के केस में 23 होंगे। जबकि माइटोसिस हमारे पास तमाम ऑर्डिनरी सेल्स में होता है, और अगर इन केस ऑफ ह्यूमंस बात करें तो माइटोसिस के रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में होता है माइटोसिस, जिसमें 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जबकि मियोसिस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एमसीक्यूज नंबर 2 इज हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो हिप है और जो शोल्डर है ये हमारे पास बाल एंड सॉकेट्स जॉइंट की एग्जांपल है। आप अपने शोल्डर को जब घुमाते हो तो अप टू सब एक्सटेंट जो है आपका शोल्डर भी घूमता है और आपकी हिप भी घूमती है। तो ये हमारे पास बाल एंड सॉकेट्स के क्या है, एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की मेंटेनेंस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह एंडोथर्म्स जिसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, एक्टोथर्म जिसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, और हेट्रोथर्म्स। अब एंडोथर्म्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, यानी ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। वहीं अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करें तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते और एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो आ जाती है हेट्रोथर्म्स की। हेट्रोथर्म्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। गिवन ऑप्शन में हमारे पास तमाम के तमाम क्या है, ये एंडोथर्म्स है। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें, पोलर बेयर्स की बात करें एंड पेंगुइन्स की बात करें, ये ऐसे एनिमल्स है, ऐसे जानदार हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और इसे हम बायोलॉजिकल टर्म में एंडोथर्म्स कहते हैं, या इसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 इज हमिंग बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमिंग बर्ड बेसिकली स्टूडेंट्स से हमारे पास एक हेटेरोथर्म भी है और एंडोथर्म भी है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये कुछ हद तक एंडोथर्म है और कुछ हद तक ये हेटेरोथर्म है। यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन कर सकती है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे हमिंग बर्ड ये हमारे पास क्या है, ये एक हेटेरोथर्म है। एमसीक्यू नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग और लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे पास बेसिकली लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे बोन और जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे बोन्स को फ्रैक्चर होने से, तोड़ने से बचाते हैं। कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स है उसे हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। एमसीक्यूज नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन थायराइड हार्मोन एंड एड्रिनल ग्लैंड।
अब ये जो स्टेटमेंट है ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है ना स्टूडेंट्स, इसे थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे पास बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड है जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। पर इसका जो वेट है वो है 20 ग्राम्स। ये बेसिकली 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड calcitonin. Number 7 is pancreas secretes which of the following hormone? हार्मोन हमारे पास कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और उसको इनहिबिट भी करते हैं। पेनक्रियास हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों को सिक्रिएट करता है। इंसुलिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जब ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जबकि ग्लूकागॉन का काम इसका अपोजिट है। जब भी ब्लड में शुगर के लेवल कम होते हो ग्लूकागॉन करता क्या है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। वहीं अगर हम T3 और T4 की बात करें तो इसे थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है। Excuse number 8 is what is the advantage of asexual reproduction? रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करे। फिर रिप्रोडक्शन हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें होता क्या है, जिसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पर्म आएगा और इसके साथ एग आएगा, दोनों फ्यूज होंगे तो जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल होता क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है और इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। जिस तरह अगर हम बडिंग की बात करें यीस्ट में तो होता क्या है, एक सेल होता है, इससे हमारे पास एक आउटग्रोथ आता है, इस आउटग्रोथ में न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, फिर ये सेपरेट होकर एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तमाम जो है वो क्या एडवांटेज, यानी ऑर्गेनिज्म इसके नंबर बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होंगे, ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के साथ मुशाबियत रखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, और ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, जो जीन्स है वो भी सेम होंगे। एक्सक्यूज नंबर 9 इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारे पास कुछ कलर पार्टिकल्स होते हैं हमारे सेल में। क्रोमोसोम के हमारे पास टू कंटेंट्स होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा हमारे पास होता है हिस्टोन प्रोटीन। यानी ये डीएनए है तो इसकी जगह जगह पर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक क्रोमोसोम में हमारे पास जो डीएनए की कंसंट्रेशन है वो 40% होती है, जबकि 60% इसमें क्या होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। Excuse number 10 is the process in which protein are synthesized is known as। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनते हैं इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जबकि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। Excuse number 11 is what is the role of spindle fibers during cell division? देखिए प्लांट का एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से सेल डिवीजन के दरमियान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और स्पिंडल फाइबर्स करते क्या है, सेंट्रोमेयर के साथ जाके अटैच होके होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज डन बाय स्पिंडल फाइबर। एक्सक्यूज नंबर 12 इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो स्टूडेंट्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सी, जबकि बाज़ बुक्स के मुताबिक ये 36.5 डिग्री सी है। अब ये टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, उस पर वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर इस टेम्परेचर से टेम्परेचर डाउन होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और हमारे बॉडी में फिर कोई भी फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लिवर। ठीक है, लिवर हमारे पास सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा फंक्शन एट द टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर 14 इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्सोनॉमी सिस्टम ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपने सुना होगा, जिसे रॉबर्ट वाइटिकर ने पेश किया था, और उसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। इससे पहले अरिस्टो ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, जिसमें एक में यूकारियोट्स थे और दूसरे में प्रोकारियोट्स थे, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन जिसे रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया हुआ है। नंबर 15 इज टिबिया बोन इज फाउंड इन। तो टिबिया बोन हमारे पास बेसिकली लेग में पाया जाता है। तो
स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो आपके एफएनएस टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अगर आप नेविगेटिव्स दे रहे हो या आप एमडीकेट दे रहे हो तो ये एमसीक्यूज आपके उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।